सरस्वती नमः। कक्षा 10 के सभी छात्र अपना अगला इस संस्करण के साथ, इस भाग के साथ आप लोगों ने यहाँ तक पिछले भाग में पढ़ा था कि भूमध्यरेखीय और ध्रुववासी व्यक्ति अपना इस मातृभूमि पर रहकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। फिर भी इसके आगे का भाग आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिएगा, शस्त्र वादन के पश्चात आप लोग प्रसंग सहित व्याख्या आप लोगों को दी जाएगी। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। राम नरेश त्रिपाठी जी इसमें मानव के अंदर देश प्रेम की भावना को व्यंजित करते हुए कहते हैं, देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए संचित करना चाहते हैं, संचारित करना चाहते हैं। आगे व्याख्या है, कहते हैं हे प्यारे प्रिय देश बंधुओं, तुम जितने भी भूमध्यरेखी और ध्रुववासी जितने भी लोग हैं, सब इस अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले हैं और वह भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए उनको समझाते हुए, प्रेरित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय बंधुओं, अपनी मातृभूमि से तुम तो अनन्य अनुराग रखते हो, फिर भी यह तुम्हारी मातृभूमि स्वर्ग के समान है। यह मातृभूमि स्वर्ग के समान है और यह समस्त सुखद माने सुखदाई है और समस्त विभव माने संपत्तियों की आकर माने खान है। यह तुम्हारी मातृभूमि सुखदाई है, स्वर्ग के समान सुखदाई है तथा समस्त संपत्तियों की खान है। फिर भी धरा शिरोमणि मातृभूमि में और अपनी इस मातृभूमि की, आपके इस मातृभूमि की पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ धन्य हुए हो जीवन। और इस अपनी श्रेष्ठ मातृभूमि पर तुम अपने जीवन, मनुष्य जीवन पाकर तुम धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, और हे प्यारे बंधुओं, हे देशवासियों, तुम जिस मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण करके और जिसकी रज बड़े हुए लेकर, जिसकी रज और जिसकी रज में धूल धूसरित होकर पले बड़े हो। और आगे कहते हैं, तन रहते कैसे तज दोगे। इसलिए हे मातृभूमि से अनन्य प्रेम करने वाले प्यारे देशवासियों, तन रहते, अपने इस शरीर को रहते हुए तुम अपने प्राणों को, इस मातृभूमि को तज माने कैसे छोड़ दोगे। छोड़ना, तज माने छोड़ना। उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में जन्म, वंशज माने वंश में जन्म लेने वाले, हे वीरों के वंश में जन्म लेने वाले, तुम अपने शरीर को, तुम्हारे इस शरीर के रहते हुए तुम अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ दोगे। अब आप लोग इसका काव्य सौंदर्य देखिएगा। देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत किया है, कविता में देश प्रेम की भावना को व्यंजित किया है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। नाटक 16 मात्राओं का नाटक छंद है। भावात्मक गीत है, अभिधा शब्द शक्ति है और मुक्तक छंद है। आगे का पद आप लोग देखिएगा, अगला पद, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन,
एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। दिन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भय। अब प्रस्तुत पद में देशभक्ति की भावना, प्रसंग लमसम एक ही है सभी पदों का, क्योंकि आगे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, आदर्शवादी कवि हैं, और कहते हैं देश प्रेम की भावना को व्यंजित करते हुए कहते हैं, जब तक एक भी दम हो हे प्यारे देश बंधुओं, जब तक आपके इस शरीर में दम माने श्वास, एक भी सांस शेष रह गई हो और आपकी इस हृदय में एक भी धड़कन अगर शेष अवशिष्ट माने शेष बची है, तो तुम अपने इस मातृभूमि से अपने आत्मगौरव को बनाए रखो और किसी के सामने अपनी पलकें तथा अपनी पलकों को न झुकाओ और अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो और मन को भी ऊंचा रखिए, क्योंकि पलकें यदि किसी के सामने झुकती हैं तो लज्जावश किसी के सामने अपनी पलकें न झुकने दो। तात्पर्य इसका है, वो समझाते हुए आपको दे रहे हैं कि किसी के सामने लज्जा के कारण अपनी पलकें न झुकने दो, पलकें भी ऊपर उठाए रखो और भयवश किसी के सामने सिर भी न झुका, अर्थात अपने सिर को ऊंचा करते हमेशा सिर ऊंचा रखो और अपने मन को किसी के सामने दीनता के वचन न बोलो। तो आगे फिर कहते हैं, इस प्रकार से पलकों को ऊंचा करके तथा सिर ऊंचा करके और मन को ऊंचा करके अपने देश अपने आत्मगौरव को हमेशा बनाए रखो। आगे कहते हैं त्रिपाठी जी, एक बूंद भी रक्त शेष हो यदि आपके जब तक मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, शत्रु जय माने विजय, शत्रुओं पर विजय करने वाले प्यारे देशवासियों, आपके मन में जब तक आपके हृदय में यदि एक बूंद का एक भी कतरा रक्त खून की यदि एक भी बूंद शेष बची हो तो अपने दीन वचन मुख से न उचारो और कभी किसी के सामने दीन वचन अपने मुख से कभी किसी के सामने उचारो माने मत बोलो। मानो नहीं मृत्यु का भय और हमेशा कभी किसी के सामने मृत्यु का भय किसी के सामने आने नहीं दो, अर्थात आप लोगों का मृत्यु का भय कभी भी न हो पाए। काव्य सौंदर्य इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका अनुप्रास और उपमा अलंकार है। नंबर 2 देशभक्ति की कविता है, देशभक्तिपूर्ण कविता है। नंबर 3 नाटक छंद है, भावमयी शैली है और खड़ी बोली है, वीर रस तथा ओज गुण है। आज के लिए इतना ही है, आप लोग पढ़ेंगे और इसका हिंदी में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या काव्य सौंदर्य समेत आप लोग लिखेंगे, दोनों 5वें और 6ठे पद का, और अगले वीडियो में अंतिम जो पंक्तियां हैं उनका अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। धन्यवाद।